विभीषण रावण का छोटा भाई था। रावण से अपमानित होने के बाद विभीषण श्री राम के दल में शामिल हुआ था। विभीषण द्वारा लंका के रहस्यों की जानकारी मिलने से श्री राम को युद्ध संबंधित निर्णय लेने में आसानी हुई थी। विभीषण ने कई रहस्य उजागर किए थे जो श्री राम की सफलता की कुंजी बन गए। विभीषण ने ही माता निकुंभला के मंदिर के गुप्त रास्ते के बारे में बताया था, जहां इंद्रजीत यज्ञ कर रहा था। राम और रावण के बीच जब युद्ध चरम सीमा पे था, तब राम रावण को मारने का प्रयास कर रहे थे। तब उन्होंने राम को रावण की मृत्यु का रहस्य बताया था। उन्होंने श्री राम से कहा, रावण ने अपने पेट में अमरता का द्रव्य जमा कर रखा है और उसे सुखाना जरूरी है। बाद में अमृत कुंड को सुखाकर श्री राम ने रावण का वध किया था। पर भगवान श्री राम की पहली मुलाकात विभीषण से कब हुई और विभीषण से मित्रता का सुझाव श्री राम को किसने दिया, ये अब भी बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इस चैनल पे इसी प्रकार के धार्मिक वीडियोस अपलोड करती हूँ। रावण से अपमानित विभीषण अपने 4 अनुचरों के साथ श्री राम के शिविर पहुँचे। विभीषण को ऊपर मंडराते देख सुग्रीव ने हनुमान से कहा, सावधान, यह राक्षस अवश्य ही हमारा वध करने आया है। सभी वानर पत्थर उठाकर एवं वृक्ष उखाड़कर सुग्रीव की आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। तभी विभीषण ने निवेदन किया, हे वानरराज, मैं रावण का अनुज हूँ। मैंने रावण को बार बार सीता को राम को सौंपने का सुझाव दिया, परंतु रावण ने कटु वचन कहकर मेरी निंदा की। इसीलिए मैं अपना घर, पत्नी और बच्चों को छोड़कर श्री राम की शरण में आया हूँ। कृपया जाकर उन्हें मेरे उद्देश्य से अवगत कराए। सुग्रीव राम के निकट जाकर बोले, शत्रु पक्ष का एक राक्षस आया है। वह कहता है कि उसने रावण को त्याग दिया है, परंतु उसके कथन को विश्वास नहीं किया जा सकता। वह गुप्तचर हो सकता है। मेरा सुझाव है कि उसका तुरंत वध कर देना चाहिए। किंतु राम ने हनुमान के दल में जाकर वहां के वानरों से उसके विचार पूछे। तब अंगद ने कहा, यदि उस राक्षस की उपस्थिति से हमें कुछ लाभ मिले तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, किंतु यदि उसका व्यवहार भय उत्पन्न करे तो उसे भगा देना चाहिए। शरभ ने कहा, हमें किसी को उस पर दृष्टि रखने का कार्य सौंपना चाहिए। भली भांति परीक्षण करने के पश्चात यदि वह हमारा मित्र प्रमाणित होता है तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए। जामवन ने सबको सावधान करते हुए कहा, हमें सावधानी पूर्वक उस पर ध्यान रखना चाहिए। तब मय्यन ने परामर्श दिया, उसकी भली भांति जांच करके ही कोई निर्णय लेना चाहिए। तब कुशाग्र बुद्धि वाले हनुमान ने कहा, हमारे पास विभीषण को परखने का समय नहीं है। मेरे विचार में वह यहाँ पर राम की शरण की आशा में पूर्ण निष्ठा सहित आया है। उसे यह बोध हो चुका है कि रावण अधर्मी है। उसका शांतिपूर्ण आचरण तथा उसका विचार युक्त वाणी उसके उद्देश्य की सत्यता प्रमाणित करते हैं, क्योंकि एक कपटी व्यक्ति इतना शांत नहीं हो सकता। अपना आंतरिक योजन पूर्ण रूप से छुपा लेना किसी के लिए भी संभव नहीं है। मुख के भाव सदैव हृदय के विचारों को प्रकट कर देते हैं। मेरे विचार से विभीषण को बिना किसी संकोच के अपने मित्र के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। श्री राम हनुमान की बातों से प्रसन्न हुए। श्री राम ने उत्तर दिया, मुझे विश्वास है कि विभीषण ने रावण का त्याग किया है। चलो हम सब अपने मित्र के रूप में उसका स्वागत करें। सुरक्षा का आश्वासन पाकर विभीषण उतरकर पृथ्वी पर आया और श्री राम के चरण कमलों में गिर गया। श्री राम ने आग्रह किया कि वे शत्रु पक्ष के बल और दुर्बलताओं का वर्णन करें। उत्तर में विभीषण ने रावण के ब्रह्मा से मिले वरदान के बारे में बताया। श्री राम ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, रावण और अन्य राक्षसों के वध के बाद मैं लंका का राज सिंहासन तुम्हें सौंप दूंगा। इस प्रकार हनुमान के सुझाव पर श्री राम ने विभीषण को अपना मित्र बनाया। दोस्तों, इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए पौराणिक संसार को अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करें ताकि वीडियो से जुड़े अपडेट समय समय पे आपको मिलते रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो।